धर्मलोक में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, विशेषकर मीन राशि के जातकों का, जिनके जीवन में साढ़े साती अब एक निर्णायक मोड़ लेने जा रही है। क्या आपने कभी तितली के संघर्ष की कहानी सुनी है? एक बार एक व्यक्ति को एक कोकून मिला जिसमें से तितली बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी। उस व्यक्ति को दया आ गई और उसने सोचा कि इस नन्हे जीव का संघर्ष कम कर दिया जाए। उसने कैंची से उस कोकून को काट दिया ताकि तितली आसानी से बाहर आ सके। तितली बाहर तो आ गई, लेकिन उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख मुरझाए हुए थे। वो व्यक्ति इंतजार करता रहा कि अब यह उड़ेगी, लेकिन वो तितली कभी उड़ ही नहीं पाई। उसे जीवन भर जमीन पर ही रेंगना पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोकून से बाहर निकलने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, वही संघर्ष उसके पंखों में रक्त का संचार करता है और उसे उड़ने की शक्ति देता है। वह संघर्ष जो उसे अभिशाप लग रहा था, वही दरअसल उसके उड़ने का वरदान था। ठीक इसी प्रकार मीन राशि के जीवन में चल रही साढ़े साती, जिसे आप अब तक एक कष्ट या अभिशाप मान रहे थे, वास्तव में वही आपको मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। वर्ष 2026 वो समय है जब शनि का आशीर्वाद साढ़े साती का सफर करोड़पति तक लेकर आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, और आपका यही संघर्ष आपको भविष्य की उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मीन राशि के मेरे प्रिय साथियों, आज हम उस भ्रम को तोड़ेंगे जो साढ़े साती के नाम पर फैलाया गया है। यह सत्य है कि आप साढ़े साती के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण में हैं, जहां शनिदेव आपकी ही राशि यानी आपके लग्न में बैठे हैं। लग्न हमारा शरीर है और मीन राशि जल तत्व की राशि है, जिसका स्वामी गुरु है। यहाँ शनि का बैठना और विशेषकर चंद्रमा के ऊपर से गोचर करना मानसिक उथल पुथल का कारण बनता है। चंद्रमा मन है, कोमल है और भावुक है, जबकि शनि कठोर है, भारी है और वास्तविकता का कारक है। जब शनि चंद्रमा पर आते हैं तो मन में भय, चिंता और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। लेकिन घबराइए नहीं, ये शनिदेव का आपको तोड़ने का नहीं, बल्कि आपको भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाने का तरीका है। वे चाहते हैं कि आप भावनाओं के सागर में डूबने के बजाय हकीकत की चट्टान पर खड़े होना सीखें। 2026 में ये साढ़े साती आपको धनवान बनाएगी, क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धन और सफलता पाने से नहीं रोक सकती। शनिदेव की शिक्षण पद्धति देवगुरु बृहस्पति से भिन्न है। गुरु के पास सोने की छड़ी होती है, वे ज्ञान और उपदेश से मार्ग दिखाते हैं, लेकिन शनिदेव के पास लोहे का दंड है। वे जब सिखाते हैं तो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से सामना कराते हैं। पिछले कुछ समय में आपको जो अपमान सहना पड़ा, जो धोखे मिले या जहां जहां आपको नकारा गया, वे सब शनिदेव के उसी लोहे के दंड के निशान हैं। लेकिन याद रखिए, ये निशान आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर की सोई हुई आग को जगाने के लिए दिए गए हैं। ये निशान आपको हर पल याद दिलाएंगे कि आपको उन लोगों को गलत साबित करना है जिन्होंने कहा था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। 2026 में आपको अपने उसी स्वाभिमान को ढाल बनाकर कर्म क्षेत्र में उतरना है। शनिदेव आपसे केवल 3 चीजों की मांग करते हैं। पहला है दृढ़ संकल्प, आपको अपने लक्ष्य के प्रति जिद्दी होना होगा। दूसरा है धैर्य, याद रखें कि जल्दबाजी का परिणाम अक्सर बुरा होता है। शनि धीरे चलते हैं लेकिन ठोस परिणाम देते हैं। और तीसरा है निरंतरता, यानी रुकना मना है। यदि आपने इन 3 गुणों को अपना लिया तो ये साढ़े साती आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान सिद्ध होगी। अब जरा शनिदेव की दृष्टियों के प्रभाव को समझते हैं, जो 2026 में आपके भाग्य का निर्माण करेंगी। आपके लग्न में बैठकर शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर डाल रहे हैं। तीसरा भाव पराक्रम, छोटे भाई बहन और छोटी यात्राओं का है। ये दृष्टि आपको बताती है कि 2026 में आपको शारीरिक आलस्य त्यागना होगा। आपको अपने शरीर पर काम करना होगा, योग और व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाना होगा। इस वर्ष कई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं या ऐसी यात्राएं हो सकती हैं जो आपके करियर को नई दिशा देंगी। इसके बाद शनि की 7वीं दृष्टि सीधे आपके 7वें भाव यानी पार्टनरशिप और विवाह स्थान पर पड़ रही है। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के योग बनेंगे, और यदि आप व्यापारी हैं तो नए साझेदार मिल सकते हैं। हो सकता है कि कोई पुराना बिछड़ा हुआ साथी वापस आए या कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आए जो आपको स्थिरता प्रदान करे।
शनि और गुरु दोनों का प्रभाव दशम भाव पर होने से करियर में एक बड़ा उछाल आने की पूरी संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण है शनि की 10वीं दृष्टि, जो आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान पर पड़ रही है। काल पुरुष की कुंडली में शनि स्वयं 10वें घर के मालिक हैं और जब वे अपने ही घर को देखते हैं तो उसे सबसे अधिक बलवान कर देते हैं। 2026 में आपका पूरा ध्यान आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा पर रहेगा। जो काम पिछले कई सालों से अटके हुए थे वे अब रफ्तार पकड़ेंगे। 7.5 का ये मध्य चरण आपको कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। शनि विलंब अवश्य कराते हैं, लेकिन वे इनकार नहीं करते। 2025 तक जो विलंब आपने देखा वो दरअसल आपकी तैयारी का समय था। अब 2026 में उस तैयारी का प्रदर्शन करने का समय आ गया है। चूंकि शनि लग्न में है जो धर्म त्रिकोण का हिस्सा है, इसलिए आप में धार्मिकता और आध्यात्मिकता का उदय होगा। यह समय आत्म मंथन का है, अपने आप को पहचानने का है। अंत में शनिदेव को प्रसन्न रखने का और इस 7.5 को वरदान में बदलने का सबसे अचूक उपाय भी जान लीजिए। शनि वायु तत्व के कारक हैं और हनुमान जी वायु पुत्र हैं। जब आप हनुमान जी की शरण में जाते हैं तो शनिदेव की पीड़ा शांत हो जाती है। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना और अपने कर्मों में ईमानदारी रखना ही शनि का सबसे बड़ा उपाय है। 7.5 के दौरान व्यक्ति को अपने और पराये की पहचान हो जाती है। यह समय आपको जीवन का वह ज्ञान देता है जो कोई स्कूल या कॉलेज नहीं दे सकता। इसलिए डरिए मत, बल्कि छाती चौड़ी करके इस समय का स्वागत कीजिए। अपनी मेहनत, अपने धैर्य और हनुमान जी के आशीर्वाद से आप 2026 में सफलता की उस इबारत को लिखेंगे जिसे दुनिया देखती रह जाएगी। यदि इस चर्चा ने आपको नई दिशा दी हो तो धर्मलोक परिवार के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर दिन मंगलमय हो। जय श्री राम।